हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी के सेशन में मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 4 ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स गाइस इससे रिलेटेड बहुत काम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है गाइस, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सर हाउ टू प्रिपेयर यूनिट नंबर 4 फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इसीलिए ही मैंने स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनना जो जो बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। राइट, 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज है इस यूनिट की। ये बात कंफर्म है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हाँ, अगर 3 क्वेश्चंस भी हुए तो ध्यान रखिएगा, आपको अटेम्प्ट तो 2 ही क्वेश्चंस करने होंगे। हो सकता है कि ऑप्शनल में आ जाए कोई क्वेश्चन, ठीक है, उसमें चॉइस आ जाए, बट आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो टारगेट करने हैं। एक तो बात क्या है, यहाँ पे क्लियर होती है। दूसरी बात क्या है, आपको माइंड में रखनी है कि यूनिट नंबर 4 का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आप समझना कि इन यूनिट में से, इन तीनों में से, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली का क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ये आप मान के चले। ठीक है, न्यूमेरिकल 100% फ्रेम्ड है, थ्योरी 100% फ्रेम्ड है। तो अगर हम बात करें यहां से न्यूमेरिकल की, तो क्या ध्यान रखना, पार्ट नंबर ए इज कंप्लीटली अनन्यूमेरिकल। ठीक है, पार्ट नंबर ए जो है गाइस, ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल पार्ट है, 100% न्यूमेरिकल यहां से आएगा। और बाकी इन दोनों में से गाइस आपकी थ्योरी बेसिकली आएगी। ठीक है, इन दोनों में से थ्योरी। अब आपको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पार्ट नंबर ए में गाइस आपकी एक ही रीडिंग है। ठीक है, पार्ट नंबर ए में गाइस आपका चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्रूगमैन है। ठीक है, तो नो डाउट आपको ये चैप्टर यहां से कवर अप करना है। ठीक है, ये चैप्टर यहां से कवर अप करना है, और ये टॉपिक आपका पार्ट ए क्लियर हो जाएगा, और आपका 15 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से 100% फ्रेम्ड हो जाएगा। लेकिन जब गैस बात आती है पार्ट बी और सी की, तो गैस पार्ट बी और सी में इन्होंने थोड़े से ज्यादा चीजों को ऐड कर दिया है। ठीक है, नो डाउट उनमें से सब कुछ नहीं पढ़ना। अगर मैं आपको बताऊं तो तीनों पार्ट में से 100% क्वेश्चन यहां से फ्रेम्ड है। ठीक है, और इन दोनों पार्ट का, इनका और इनका, इसमें से चॉइस है, और जो टॉपिक्स हैं वो भी चॉइस वाले हैं, जो रीडिंग है वो भी चॉइस वाली है कि भाई कौन सी रीडिंग को पढ़े, कौन सी रीडिंग को नहीं पढ़े, और काम चल जाएगा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर 3 रीडिंग्स की बात हुई है। पहली है क्रूगमैन की। ठीक है, ठीक है, क्रूगमैन। दूसरी रीडिंग है हमारी एफटी, दैट इज चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है एक्सपोर्ट पॉलिसीज इन रिसोर्स एंड हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड तीसरी यहाँ पे है गेंडोल्फो। ठीक है, तीसरी यहाँ पे गेंडोल्फो है। राइट, सो अब आप समझिएगा, यहां से जो क्वेश्चन फ्रेम्ड होने के, उसके ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम्ड होने के ज्यादा चांसेस है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम्ड होने के बहुत कम से कम चांसेस है। राइट, अगर आप पार्ट नंबर बी की बात करो, तो पार्ट नंबर बी में जो तीनों रीडिंग्स हैं, तीनों रीडिंग में गाइस जो क्रूमेन वाली रीडिंग है, वहां से क्वेश्चन जो है आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी और टॉपिक से। अगर मैं कंपैरिजन करूं इन तीनों 1 2 3 में से, तो यहाँ से क्रूमेन वाला पार्ट है। तो आप चाहो तो ये दोनों रीडिंग्स को मत रीड करो। ठीक है, नहीं पढ़ो। इसीलिए ही मैंने जो आपको फ्रेम वर्क बना के दिया है, वो वही बना के दिया है कि आप एग्जाम के पॉइंट से स्टडी करो। ठीक है, प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। ठीक है, कि सर उसमें मतलब अगर 700-800 पेजेस की रीडिंग है, चलो 500 पेजेस की रीडिंग है, तो हम सर सारी पढ़ लेते हैं। अरे नहीं पढ़ सकते आप बेटा, क्योंकि टाइमिंग्स कम होती है, और सेमेस्टर 5 का जो पेपर आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं, प्लीज उस गाइडेंस के बेसिस पे अब रहो। ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आप हमारी गाइडेंस के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, ये रीडिंग्स में से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस कम से कम है। इनफैक्ट अगर आ भी जाता है तो ध्यान रखना, आपको चॉइस मिलेगी यहाँ पर।
ठीक है, आप लोगों को यहाँ से डेफिनेटली चॉइस मिलेगी। अब जो पार्ट नंबर सी है, ये गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर सी थोड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ये जो है क्यों, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब इसमें आपको 3 चैप्टर दे रखे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11 ऑफ एफटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ गैंडोल्फो, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ऑफर कर्व। अब मैं आपको बता देता हूं, प्लीज आप इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये और ये है। आपके मन में आएगा सर ऑफर कर्व इंपॉर्टेंट है, नहीं। ऑफर कर्व एक तो होता है चीज का इंपॉर्टेंट होना, और एक होता है कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर वो पेपर में आई तो क्या हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये भी समझो, क्योंकि ऑब्वियसली बात तो अब पेपर में चीटिंग तो नहीं करने वाले, वो ओपन बुक पेपर तो है नहीं। अब तो आपका टैलेंट वाला पेपर है कि आप पढ़ के जाओगे तो अटेम्प्ट करोगे। तो आप पेपर में वो ही कंटेंट स्पेशली तौर पर पढ़ के जाओ जिसको आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2, वो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 एफटीएन गैंडोल्फो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। मैं थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी आपको बना के दे देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि आप इन्हीं टॉपिक्स को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो। ठीक है, मैं आपको लिस्ट जो बताऊंगा वो यूनिट नंबर 4 से पहले बताऊंगा, फिर यूनिट नंबर 3, 2, 1 पर आऊंगा, राइट। तो प्लीज आप उनको सबको फॉलो करो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उन सब चीजों को उसी अकॉर्डिंग करिएगा। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानने के लिए कि सेमेस्टर 5 की क्लासेस में हम लोग जिन सब्जेक्ट्स जिन टॉपिक्स के वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी वीडियोस देते हैं। ठीक है, और जिन टॉपिक की वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब उसके अंदर से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से और आप थ्योरी पढ़ के समझ सकते हो, जिनमें हमारा टाइम नोट्स पर लगता है, तो हम उनके सिर्फ नोट्स देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसकी आपको वीडियो दे रखी है हमने। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसकी वीडियो आपके पोर्टल पे अपलोडेड है। इसका नाम है, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो ये वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी के नाम से, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ये उसके नाम से ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसकी वीडियो है, राइट। इसके बेटा हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। इनफैक्ट इसका कुछ पार्ट यहाँ भी कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि सेम ऑथर है कुर्गमैन। बाकी इसके नोट्स हमने प्रोवाइड करे हैं, और बेटा इनके भी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, तो जितनी चीजों को हमने नोट्स प्रोवाइड करें उन वो प्लीज आप टॉपिक नोट्स में से पढ़िएगा, और जिन चीजों को हमने जिन चीज की हमने वीडियो दी है बेटा आप उनको वीडियो से पढ़िएगा। हर टॉपिक की वीडियो की जरूरत नहीं होती, कभी कभी ऐसा हमें लगता है। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता होगा कि नहीं सर, नहीं, अगर हमारी रीडिंग में कोई सिंगल लाइन भी लिखी हुई है हमें तो उसकी वीडियो चाहिए, तो बेटा वो सेंसलेस बात होती है। ठीक है, सेंसलेस बात होती है, क्योंकि हमें हमें आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट जब तैयार करना होता है, हमारे माइंड में रहता है कि बच्चे को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करो। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर अदर एग्जाम प्रिपरेशन, और ये 100% है कि आप अपनी प्रिपरेशन में आखिर का टाइम ही दे रहे हो। तो इस आखिर के टाइमिंग में आप लोग उन चीजों को सबसे ज्यादा पढ़ो जो हम आपको बेसिकली सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अभी बना के फॉरवर्ड कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आप अच्छे से स्टडी करो। बस यूनिट नंबर 4 को रिलेटेड थोड़ा सा इशू था, वो मैंने आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया। ये जो यूनिट नंबर 3 है, अगर मैं इससे भी रिलेटेड आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी गाइस आपको टू द पॉइंट चीजों को समझना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं यूनिट नंबर 3 मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि काफी लोगों को कंफ्यूजन है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि सर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ अलग ही चीजें होंगी। नहीं, बहुत आसान पेपर आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर हम लोगों ने हमने ओल्ड सिलेबस को एज इट इज रखा है और न्यू कंटेंट ऐड कर दिया है।
ठीक है, ध्यान रखना ओल्ड सिलेबस में जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, टॉपिक है हेक्सर ओहलिन। अब हेक्सर ओहलिन पहले क्रुगमैन का था, ठीक है, हेक्सर ओहलिन पहले क्रुगमैन का था उस, लेकिन अब ये हो गया गैंडोल्फो का, ठीक है। अब आप सोचो सर फर्क क्या हो, फर्क कुछ नहीं हुआ है, नाम वही है, बस एक्सप्लेनेशन बदल गई हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बदल गए हैं। टेक्निकली बात यह है कि अगर आपको इसका आइडिया लग गया कि व्हाट इज हेक्सर ऑल इन मॉडल, तो फिर आप किसी भी ऑथर का पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने ओल्ड सिलेबस को नहीं हटाया और न्यू कंटेंट ऐड करते गए, ठीक है। और न्यू कंटेंट में मेजोरिटी कंटेंट हमारा नोट्स का रहेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बड़ी मेहनत से बनते हैं, क्योंकि हम वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो वन टाइम रीड करके आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसी यूनिट नंबर 4 का जो वीडियोस कंसेप्ट है उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हमने रखी हुई हैं, हमने जानबूझ के नहीं हटाई हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि कुछ क्वेश्चंस पुराने सिलेबस से कनेक्टेड थे या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पुराने सिलेबस से कनेक्टेड थे, कंपैरिजन पुराने सिलेबस से रिलेट कर रहा था, इसलिए हमने उसको नहीं हटाया, ठीक है। तो वो चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। कोई भी अगर इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है समझने में चीजों को, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यूनिट नंबर 3 के बारे में एक बार बता देता हूँ। क्या ये जो यूनिट है ये गाइस आपके बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये यूनिट आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहां से गाइस आपका एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन ही फ्रेम्ड होगा, ठीक है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन ही फ्रेम्ड होंगे 100%। अगर मैं बात करूं तो पहला इसमें जैसे दो पार्ट्स हैं, अगर मैं दोनों पार्ट्स की बात करूं, पार्ट ए, तो पार्ट ए में हमारा है यहाँ पे ग्रेविटी मॉडल, एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्किल, इंटरनल इकोनॉमिक स्किल, ठीक है। तो दैट इज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7। ये गाइस इन दोनों के ही हमने वीडियोस अपलोड करी हैं, ठीक है, प्लस नोट्स तो हैं ही, इनके हमने वीडियोस अपलोड करी हैं और नोट्स साथ साथ हैं। तो ये पार्ट ए आप कंप्लीट करोगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, 100% यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा, समझ में आ गई। अब आपने पार्ट ए कर लिया, सो सो इफ पॉसिबल फॉर यू, अगर पॉसिबल है तो पार्ट बी को आप थोड़ा नोट से स्टडी करो, ठीक है, जो हमने आपके लिए अपलोड करा है नो डाउट पार्ट बी। अब पार्ट बी में अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी में दो चैप्टर्स हैं, अलग अलग चीजों के, अलग अलग उसके। एक तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा फ्रॉम द क्रूगमैन द फर्म्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 है ऑफशोरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑफशोरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो अब आप आइडिया भी लगाओ टेक्निकल बेसिस पे, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर छोटा सा टेक्निकल बेसिस पे। सो पार्ट बी इज कंप्लीटली थ्योरी, और थ्योरी के लिए नोट्स आर इनफ। सम स्टूडेंट्स से दैट के सर नोट्स तो अरेंज हो जाते, नहीं बेटा, सेमिकॉन क्लासेस के नोट्स अरेंज नहीं कर सकते आप लोग, आपको खुद ही पता है आप लोगों को कि सेमिकॉन क्लासेस के नोट्स जो है सिर्फ मोबाइल में ओपन हो सकते हैं। हाँ, जिनके नोट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, दे आर नॉट सो गुड गाइस। अगर उन नोट से काम चल जाता टेक्निकली बेसिस पे, तो अब सोचो ना, उन नोट से काम चल जाता तो फिर वही लोग लाइव क्यों पढ़ा रहे हैं, या वही लोग दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हैं, दोबारा से क्यों नोट दे रहे हैं। तुम देखो, जिन लोगों के नोट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उनकी क्लास में पूछोगे, उनकी क्लास के नोट्स बहुत डिफरेंट होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स जस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, या वही लोग मार्केट में फॉरवर्ड कर देते हैं नोट्स। नहीं गाइस, मार्केट के नोट्स पे प्लीज ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट बिल्कुल मत करो आप मार्केट्स के नोट्स पर, ठीक है। अगर हम किसी नोट्स को देने में रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इसका मतलब वो नोट्स की इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएबल है, वो फिर हर किसी के पास नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 ऐसे, यूनिट नंबर 2 और ऐसे ही आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा हाईली वेटेज का है, ठीक है। वहां पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम्ड है, 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम्ड है। और वही मैंने जब आपको एक वीडियो बताई थी, आई थिंक आपको याद होगा कि वीडियो मैंने अपलोड करी है आप लोगों के लिए, वहां पे सारी चीजें डिटेल्ड है, मैंने बताया है यूनिट नंबर 2 के बारे में स्पेशली, ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज समझिएगा। मुझे मेनली जो क्लास या सेशन आज के डिस्कस करना था वो यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड था, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके से करिए, ठीक है, इस तरीके से करिए। आप देखिएगा आपके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आपके फेवर के मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी सब यही चीजें हैं, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।